देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। समय आ गया है कि वीर शब्द के इस्तेमाल पर भारत सरकार द्वारा आंतरिक जांच बिठाई जानी चाहिए कि अपने नाम में वीर जोड़ने से पहले किसी व्यक्ति ने वीरता के कौन से काम किए। क्या वीरता उसे कहा जाना चाहिए जो डरकर झुक जाए, या उसे जो झुकने से इनकार कर दे, चाहे फांसी का फंदा ही क्यों ना सामने खड़ा। पुणे की एक अदालत में बीते दिनों जो हुआ उसने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। सावरकर परिवार के वंशज सत्यकी सावरकर, जो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद अदालत के सामने ये बात मानी है कि उनके पूर्वज विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत से रिहाई के लिए 10 बार दया की अर्जी लगाई थी। कितने बार? 10 बार। यह कोई आरोप नहीं है, यह सरकारी दस्तावेज में दर्ज सच्चाई है और अब इसे खुद सावरकर परिवार के एक सदस्य ने अदालत में कबूल कर लिया है। सवाल ये नहीं है कि किसी कैदी ने रिहाई के लिए अर्जी लगाई, सवाल ये है कि उसी दौर में उसी जेल जैसी हालत में कुछ और नौजवान भी बंद थे। राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, इनमें से किसी ने एक बार भी दया की भीख नहीं मांगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तो सीधा अंग्रेज सरकार को पत्र लिख दिया था कि हमें युद्धबंदी माना जाए, हमें किसी रियायत की जरूरत नहीं है। ये बात खुद सत्यकी सावरकर ने अदालत में स्वीकार किया है कि उन्हें इस पत्र की जानकारी पहले से नहीं थी। सत्यकी सावरकर का तर्क है कि दया याचिका लगाना उस दौर की एक सामान्य प्रक्रिया थी और सिर्फ उनके पूर्वज ने नहीं बल्कि और भी कैदियों ने ऐसा किया था। लेकिन सवाल प्रक्रिया का नहीं है, चुनाव का है। हर कैदी के सामने एक रास्ता खुला था, झुककर माफी मांगने का या फांसी के फंदे पर झूल जाने का। एक ने समझौते का रास्ता चुना, दूसरी तरफ सैकड़ों यातनाओं के बाद भी कुछ ने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन वीर का तमगा उन्हें मिला जो झुककर अपने हथियार डाल चुके थे। अंग्रेजों ने उन अर्जियों को बार बार इसी वजह से ठुकराया था कि उन्हें डर था कि रिहाई के बाद वो व्यक्ति फिर क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाएगा। यानी जिस सरकार को खतरा महसूस होता रहा वही सरकार उन्हें बार बार जेल में रखती रही और बाद में जब छोड़ा तो पेंशन भी बांध दी। है ना कमाल की बात। अब यह तय करना मुश्किल है कि यह कहानी विद्रोह की है या समझौते की। यह पूरा मामला शुरू हुआ था 2023 में, जब राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने भाषण में सावरकर पर एक किताब और एक घटना का जिक्र किया था। सत्यकी का दावा है कि ऐसी कोई किताब लिखी ही नहीं गई, ऐसी कोई घटना घटे ही नहीं। यह दावा अदालत में परखा जाएगा, फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस जिरह ने एक नई बहस खोल दी है कि इतिहास को सुविधा के हिसाब से किस तरीके से बार बार दोबारा लिखा जाता रहा। यह सवाल तो बिल्कुल पूछा ही जाना चाहिए कि इतिहास के नाम पर कौन सच बोल रहा है और कौन अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार तथ्यों का चयन कर रहा है। अदालत में हुई एक मामूली बहस ने इस बात से तो पर्दा उठा ही दिया है कि सावरकर ने अंग्रेजों के लिए कई माफीनामे लिखे। इस बात में अब कोई शंका नहीं रहनी चाहिए किसी को भी। सावरकर ने एक बार नहीं बल्कि 10 बार अंग्रेजों से माफी मांगी। इस तथ्य को कागज कलम लेकर नोट कर लीजिए और ये तब तक याद रखिए जब तक अमित शाह फिर किसी राज्य में सावरकर की एक और प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए उनकी महानता के गीत गाते हैं। लिट्टी चोखा देख रहे हैं आप, देखते रहिए। शुक्रिया।